हेलो डियर किड्स, इस वीडियो में बच्चों हम लेसन 2 हर जीव का मोल कहानी पढ़ेंगे। मोल का मतलब क्या होता है बच्चों? मूल्य, कीमत। तो यहाँ पर इस कहानी में ये बताया गया है कि हर जीव का, हर प्राणी का, हर एक जंतु का, हर एक कीड़े मकोड़े का महत्व होता है, मूल्य होता है, कीमत होती है, उसकी इम्पोर्टेंस होती है। तो यही बात समझाने के लिए ये कहानी बताई गई है। आइए हम इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। तो एक राजा था, उन्होंने आज्ञा दी कि संसार में इस बात की खोज की जाए कि कौन से जीव जंतुओं का उपयोग नहीं है। तो मतलब एक बार की बात है, एक राजा ने ये आदेश दिया कि इस पूरे संसार में, पूरी दुनिया में इस बात की खोज करो कि कौन सा जीव जंतु ऐसा है जिसका कोई भी उपयोग नहीं है, जो किसी भी यूज़ में नहीं आता। तो बहुत खोजबीन करने के बाद उन्हें जानकारी मिली कि संसार में 2 जीव, जंगली मक्खी और मकड़ी, बिल्कुल बेकार हैं। मतलब खोजबीन करने के बाद, मतलब बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद, पता करने के बाद उन्हें ये पता चला कि संसार में, इस दुनिया में 2 जीव, 2 जंतु, यानी कि एक जंगली मक्खी और मकड़ी, वो दोनों चीज़ें ऐसी हैं, जीव ऐसे हैं जो कि बिल्कुल बेकार हैं, जिनका कोई उपयोग नहीं है, उनका जीवन व्यर्थ है। तो राजा ने सोचा क्यों ना जंगली मक्खियों और मकड़ियों को ख़त्म कर दिया जाए, मतलब उनको मार दिया जाए, सबको बिल्कुल इस दुनिया से हटा दिया जाए। इसी बीच राजा पर एक अन्य शक्तिशाली राजा ने आक्रमण कर दिया। आक्रमण मतलब हमला कर दिया। तो युद्ध में राजा की हार हुई और जान बचाने के लिए उन्होंने राजपाट छोड़कर जंगल में जाना पड़ा। तो उस युद्ध में क्या हुआ बच्चों? राजा हार गया और उन्हें अपनी जान बचाने के लिए अपना पूरा राजपाट छोड़ा, मतलब अपना जो शासन था वो छोड़कर उन्हें जंगल में जाना पड़ा। शत्रु के सैनिक उनका पीछा करने लगे, जो उनके दुश्मन थे, दुश्मन सेना थी, उसके जो सैनिक थे, सिपाही थे, वो उनके पीछे पीछे भागने लगे। तो काफ़ी दौड़ भाग के बाद राजा ने अपनी जान बचाई। राजा किसी तरह से अपनी जान बचाने में सफल हुआ और थक करके एक पेड़ के नीचे सो गया। तो तभी एक जंगली मक्खी ने उनकी नाक पर डंक मारा। डंक मारा मतलब उनकी नाक पर काटा, तो जिससे राजा की नींद खुल गई। तो उन्हें ख्याल आया, उन्हें ऐसा सोचा उन्होंने कि खुले में ऐसे सोना सुरक्षित नहीं है, कि मतलब कोई भी हमला कर सकता है, खुले में सोने से कोई भी जानवर काट सकता है। तो और वे एक गुफा में जा छिपे। तो वहाँ पर पास में एक गुफा थी जहाँ पर राजा जाकर छिप गए। तो राजा के गुफा में जाने के बाद मकड़ियों ने गुफा के द्वार पर जाला बुन दिया। मतलब जब राजा गुफा के अंदर चले गए तो जो मकड़ियाँ थी, उन्होंने जो गुफा का दरवाज़ा था, द्वार मतलब दरवाज़ा था, उस पर अपना जाला बुन दिया, जाल बुन दिया, जैसे मकड़ी अपना जाल बुनती है उसी तरह से। तो शत्रु के सैनिक उन्हें यहाँ ढूंढते हुए गुफा के नज़दीक पहुँच गए। जब शत्रु के सैनिक आए उनके आसपास, तो उनको ढूंढते ढूंढते उस गुफा के बहुत पास आ गए, लेकिन द्वार पर, उनके उस गुफा के दरवाजे पर जो घना जाला बना हुआ देखा, तो उसे देखकर वो आपस में कहने लगे कि अरे चलो आगे, आगे चलो, इस गुफा में राजा अगर आया होता तो इसके दरवाजे पर ये जाला नष्ट ना हो जाता, मतलब ये जाला थोड़ी ना बना होता, ये तो ख़राब हो जाता, क्योंकि जाला बुनता है, अगर कोई गया हो तो जाला एकदम से थोड़ी ना बन जाता है, किसी जगह पर उसे बनने में टाइम लगता है। तो गुफा में छिपा हुआ बैठा राजा ये सब बातें सुन रहा था और अपने दुश्मन के सैनिक, उसके दुश्मन के सैनिक आगे निकल गए। तो उस समय राजा की समझ में ये बात आई कि संसार में, इस दुनिया में कोई भी प्राणी या कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती है, हर किसी का कुछ न कुछ उपयोग होता है। जिस तरह से यहाँ पर जंगली मक्खी ने राजा की जान बचाई, राजा को डंक मारकर उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुँचा दिया, और उसके बाद वापस द्वार पर जाला बुनकर राजा को उनके शत्रु सैनिकों के से ना ढूंढ पाने में मदद की। तो अगर जंगली मक्खी और मकड़ी नहीं होती तो राजा की जान नहीं बच पाती। तो भगवान की बनाई हुई इस दुनिया में हर एक जीव का मोल है, अर्थात हर एक प्राणी, हर एक जीव जंतु का मूल्य है, हर एक चीज़ की कीमत है, उसका कुछ उपयोग है। तो इस तरह से हम ये नहीं कह सकते कि कब कहाँ पर हमें किस जंतु की ज़रूरत पड़ जाए। तो इस कहानी से बच्चों हमें ये पता चला कि किस तरह से इस दुनिया में हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ उपयोग होता है, हर एक चीज़ की कीमत होती है। तो ये कहानी बच्चों कमला जवाहरलाल शर्मा जी ने लिखी हुई है। तो आई होप आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आई होगी। थैंक यू।